नमस्कार, चौपाल खबर देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपका दोस्त ब्रजेश। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन का मामला आज राज्यसभा में भी उठा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नीरो का मतलब तो शांत होता है, लेकिन आपने उसको इतनी सी बात पर सस्पेंड कर दिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा फर्जी सिग्नेचर मामले में राज्यसभा से निलंबित कर दिए गए हैं। बता दें कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। सदन में उनके आचरण को बेहद निंदनीय आचरणों में से एक बताया गया है। राघव के खिलाफ रिजोल्यूशन पेश हो रहे हैं जिसमें राघव चड्ढा का आचरण बेहद निंदनीय बताया गया है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद पीयूष गोयल ने राघव चड्ढा के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। जिस तरह से बिना सदस्य के जानकारी के उनका नाम लिस्ट में डाल दिया गया है वह बहुत ही गलत बात है। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि बाद में राघव चड्ढा ने बाहर जाकर कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया और वह इस बात पर ट्वीट भी करते रहे। जब तक विशेषाधिकार हनन का रिपोर्ट नहीं आता तब तक राघव चड्ढा का निलंबन जारी रहेगा। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने आज मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का मामला चुनाव आयोग में रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई सुनवाई नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता की तरफ से राजनीतिक नैतिकता का सवाल उठाने पर कोर्ट ने कहा कि हम यहां राजनीतिक दलों की नैतिकता पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। रोहित खेरीवाल नाम के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को खुद को इंडिया कहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मामले को सुन रही जस्टिस संजय किशन कौल और सिंधु धूलिया की बेंच ने कहा कि किसी राजनीतिक गठबंधन के नाम पर आपत्ति चुनाव आयोग के सामने रखी जानी चाहिए। इसके लिए हम सही व्यक्ति नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं। 3 बिल पेश करते हुए सदन में अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानून बदले जाएंगे। 1860 का आईपीसी को बदला जाएगा, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता लेगी। दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगी, जबकि भारतीय साक्ष्य कानून की जगह भारतीय साक्ष्य लेगा। सशस्त्र विद्रोह, देश को तोड़ना और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होना भारत की एकता अखंडता को खतरा पहुंचाने जैसा अपराध है, जिसको इसमें जोड़ा गया है। लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि देशद्रोह कानून को खत्म किया जाएगा और उसके जगह सेक्शन 150 लेगा, जिसमें देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के खतरे को डालने वाले अपराधों को शामिल किया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि इसके बाद जो अहम बदलाव होंगे वो है मॉब लिंचिंग के लिए अब नया कानून, वहीं नाबालिग से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान, पहली बार छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा दंड का भी प्रावधान किया गया है। अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए राजद्रोह का कानून बनाया था। इस सरकार ने निर्णय लिया है कि हम राजद्रोह को पूरी तरह से निरस्त कर रहे हैं। यहाँ लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया हर घर तिरंगा अभियान इस साल संसद सदस्यों की दिल्ली में एक बाइक रैली के साथ फिर से शुरू हुआ। जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए संसद और मंत्री अपनी बाइक पर तिरंगा झंडा लेकर प्रगति मैदान में जुटे। बाइक रैली को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सुबह करीब 8 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बाइक रैली इंडिया गेट सर्किल पर पहुंची। इसके बाद यह इंडिया गेट परिसर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कर्तव्य पथ को पार करते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में समाप्त हुई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए उत्साहित किया जाएगा। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया जाएगा। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर सरकार की तरफ से यह पहल की जा रही है। बिहार के चर्चित सृजन घोटाले की मुख्य अभियुक्त रजनी प्रिया को गिरफ्तार करने के बाद आज सीबीआई की टीम में उसे पटना लेकर पहुंची है। सीबीआई की टीम ने 10 अगस्त को रजनी प्रिया को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। सीबीआई रजनी को पटना सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश करेगी। घोटाले के कुल 27 आरोपियों में से 12 अभी जेल में बंद हैं, जबकि 7 आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं। वहीं घोटाले की मुख्य अभियुक्त रजनी प्रिया, पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया और घोटाले की किंगपिन मनोरमा देवी का बेटा अमित कुमार फरार चल रहे थे। घोटाले के तीनों आरोपियों को सीबीआई गिरफ्तार करने में विफल रही है, जिसके बाद कोर्ट में बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया, अमित कुमार और रजनी प्रिया को भगोड़ा घोषित कर दिया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और इसने कमाई के मामले में एक बार फिर अपनी बादशाहत दिखाई है। बीसीसीआई ने 5 सालों के दौरान 27,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2018 से 2022 के बीच 5 सालों के दौरान बीसीसीआई को कुल 27,411 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व हासिल हुआ है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस बात की जानकारी राज्यसभा में दी है। राज्यसभा में जानकारी देते हुए पंकज चौधरी ने बताया कि सीबीआई को यह कमाई मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रेवेन्यू शेयरों के जरिए हासिल हुई है। पंकज चौधरी ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अनिल देसाई के सवाल पर जवाब देते हुए जानकारी दी। अनिल देसाई ने यह सवाल पूछा था कि क्या केंद्र सरकार इस बात से वाकिफ है कि बीसीसीआई दुनिया का दूसरा सबसे धनी खेल संस्थान है। इसके अलावा उन्होंने सरकार से पिछले 5 साल के बीसीसीआई की आमदनी और खर्चे, टैक्स डिटेल के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फ्लाइंग किस को लेकर बुधवार को विवाद छिड़ गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जहां सदन के भीतर राहुल गांधी के इस व्यवहार की आलोचना की, तो वहीं बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर को इसकी लिखित शिकायत कर दी। फ्लाइंग किस मामले पर कांग्रेस के विधायक नीतू सिंह ने विवादित बयान दिया है। नीतू सिंह ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी को लड़की की कोई कमी है क्या? यदि फ्लाइंग किस देना होता तो किसी लड़की को देंगे, 50 साल की बूढ़ी महिला को वो क्यों फ्लाइंग किस देंगे? स्मृति ईरानी और बीजेपी की महिला सांसदों ने राहुल गांधी पर जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल ही निराधार और गलत है। नवादा के हिसुआ से कांग्रेस विधायक नीतू कुमारी सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि फ्लाइंग किस का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने आप को देखें। जिस सहेली ने उनको शरण दिया और मदद की, उसी के पति को भगाकर उन्होंने शादी कर ली। ये हमारे नेता राहुल गांधी पर बात करती हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसा सवाल वो उठा रही हैं। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।